दुर्भाग्य से दुष्यंत चौटाला ने उचाना के नरवाना के भोले भाले लोगों को बहकाकर सत्ता हथिया ली। और आज अगर हरियाणा का सबसे कोई नाकारा विधायक 90 में से है तो वो श्री दुष्यंत चौटाला स्वयं हैं, जिन्होंने उचाना के साथ धोखा, छल और कपट किया है। और उसकी कहानी आप मेरे शब्दों से मत मानिए। उचाना की एंट्री से लेकर मंडी तक चले जाइए, उतर के किसी दुकान में पूछ लीजिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगा। की जोड़ी आए दिन हरियाणा के युवाओं पर नित नए अत्याचार कर रही हैं। 42 से अधिक पेपर बिक चुके पिछले 9 साल में या लीक हो चुके। 2 बार SIT बनी। मैं आज खट्टर साहब से पूछता हूँ, खट्टर साहब उन SIT का क्या हुआ? क्या दुष्यंत चौटाला बताएंगे? क्या किसी को सजा मिली? क्या कोई जेल गया? दूसरा सवाल, HPSC के सेक्रेटरी अनिल नागर के दफ्तर से करोड़ों रुपए की अटैचियां मिली। वो मामला आज कहां गया? केवल एक आदमी को गिरफ्तार करके सब रफा दफा कर दिया गया। वो करोड़ों रुपया सरकार में बैठे किस किस सफेद पोश को मिल रहा था? CET की भर्ती के अंदर 11,22,000 बच्चे पेपर में बैठे, 4 साल वो धक्के खाते रहे। 4 साल बाद 3,59,000 बच्चों का रिजल्ट निकाल दिया। पहले 2,92,000 का निकाला, फिर कोर्ट के आदेश के बाद 3,59,000 का निकाला। इतना अंतर क्यों? 60,000 का। उसके बाद भी ESM कैटेगरी के बच्चों को, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को उनकी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया गया। सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में जिसने नंबर छोड़ना चाहता था उसके तो छोड़े नहीं, ऐड कर दिए। जो ऐड करवाना चाहता था उसके ऐड नहीं किए। 100 रुपया देकर बच्चों ने जो एतराजात किए थे, आपने सवाल ही गलत पूछे तो उसके जवाब ठीक कैसे हो सकते थे? और जवाब भी आपके गलत हैं। उनको दुरुस्ती नहीं किया, रिजल्ट निकाल दिया। और अब रिजल्ट निकालकर हरियाणा की बेटियों की छातियां माप रहे हैं। CRPF में जो कांस्टेबल भर्ती होती हैं बेटियां, उसमें कोई छाती मापने का प्रावधान नहीं। हरियाणा पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो चाहे SI हो, लड़कियों की छाती मापने का प्रावधान नहीं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनमें कोई छाती मापने का प्रावधान नहीं लड़कियों का। तो फॉरेस्ट रेंजर में क्यों जरूरी है? डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर में क्यों जरूरी है? केवल और केवल छेड़छाड़ करने की बदनीयत और इरादा है। अब कहते हैं ये कानून पहले बना था। अरे भैया, कानून पहले बना था या अब बना, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप ये गलत बात क्यों कर रहे हैं, और अगर गलत कानून है तो आप उसे ठीक कर दो। परंतु नहीं, हम तो हमारी बेटियों को अपमानित करेंगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और असंस्कारी बात कोई नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं और क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रभारी जो हैं दीपक बाबरिया जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हर लोकसभा में वो बहुत जल्दी जाएंगे और कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतेगी, पहले लोकसभा में और फिर विधानसभा में। सुजवा जी, आप उचाना की धरती पर आए हुए हैं, तीसरा विकल्प देने की क्या स्थिति है उचाना? उचाना में एकमात्र विकल्प ही कांग्रेस है। उचाना कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत और जुड़ा हुआ हल्का रहा है। दुर्भाग्य से दुष्यंत चौटाला ने उचाना के नरवाना के भोले भाले लोगों को बहकाकर सत्ता हथिया ली। और आज अगर हरियाणा का सबसे कोई नाकारा विधायक 90 में से है तो वो श्री दुष्यंत चौटाला स्वयं हैं, जिन्होंने उचाना के साथ धोखा, छल और कपट किया है। और उसकी कहानी आप मेरे शब्दों से मत मानिए। उचाना की एंट्री से लेकर मंडी तक चले जाइए, उतर के किसी दुकान में पूछ लीजिए, सच्चाई आपको पता चल जाए। कपट से आज पीड़ित हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, जो बड़े बड़े वादे कर सबजबाग सत्ता के दिखाकर सत्ता में आए थे। उन्होंने उचाना और जींद के इलाके की विश्वास की पीठ में एक खंजर घोंप दिया है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला को हर रोज दुत्कारते हैं और भाजपा, और दुष्यंत चौटाला उनको रोज पुचकारते हैं। पर कड़वा सत्य ये है कि वो व्यक्ति जो श्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा को यमुना पार भेजने का वादा कर विधायक लेकर सत्ता में आया था, सत्ता की मलाई खाने और करोड़ों कमाने के लिए फिर भाजपा की सत्ता की नाव के अंदर सवार हो गया।
23 महकमे लेकर भी हर वादे पर उचाना के लोगों को छलना, हरियाणा और जींद के लोगों को छलना अब उनके स्वभाव बन गया है। जब कोरोना में उचाना, हरियाणा, नरवाना, जींद के लोग मर रहे थे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी मुड़कर उचाना की विधानसभा में नहीं आए। वो शराब बेचकर करोड़ों कमा रहे थे। जब हरियाणा के युवा, उचाना का युवा रोजगार की तलाश में आंदोलित होता है तो दुष्यंत चौटाला अपनी जबान पर ताला लगा लेता है। वो सीईटी का विषय हो, वो अनिल नागर की करोड़ों रुपए की रिश्वत का विषय हो, वो एचसीएस में 1/3 बाहरी उम्मीदवार लगाने की बात हो, वो एसटीओ में 99 में से 77 बाहरी लगाने की बात हो, वो जूनियर टेक्निकल लेक्चरर में 157 में से 106 बच्चे बाहर के लगाने की बात हो, और 75% के कानून का झूठा चर्चा कर ये नहीं बता पाते कि आज तक किसी फैक्ट्री में 75 बच्चे भी हरियाणा के उस कानून के आधार पर नौकरी लगे। 5100 रुपये पेंशन का वादा कहाँ गया? उचाना में 4 साल में 23 महकमों के 4 काम भी करते तो 92 काम हो जाते, पर आज तक 9 काम नहीं हुए। उचाना की टूटी सड़कें, उचाना के बगैर मास्टर के स्कूल, उचाना के बगैर डॉक्टर के अस्पताल, उचाना की बगैर सुविधाओं के सरकारी दफ्तर, दुष्यंत चौटाला की द्वारा निर्मित दुर्दशा की कहानी कहते। अगर एक सड़क ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनवा सकता और मंडी में और बाजार में पानी लबालब भरा खड़ा है और लोग कीचड़ के अंदर चलने को मजबूर हैं, तो ये बताता है कि कितना निकम्मा विधायक यहाँ से चुना गया। इस छल और कपट को उजागर करने के लिए और कांग्रेस का बिगुल नए सिरे से बजाने के लिए एक नए जन संकल्प का, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत आज हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन से की है और अब हम इसको गांव-गांव लेकर जाएंगे। कोई सवाल आप पूछना चाहें? कर्नाटक में आप जीते हैं, उससे क्या लगता है कोई असर पड़ेगा हरियाणा में भी? कर्नाटक के लोगों ने ये साबित कर दिया कि श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अब फेल हो चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जैसा राहुल जी कहते हैं। महंगाई जो है उसने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। केवल जात पात पर बांटने की राजनीति, धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति से लोग थक चुके हैं। पहले कर्नाटक लोगों ने हराया, कांग्रेस ने नहीं, लोगों ने हराया। फिर देश हराएंगे और फिर हरियाणा हराएंगे। आप देखते जाइए। धन्यवाद।